अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let me begin with the blessed name of Allah, the most gracious, the most merciful. Subject head: Affine and Euclidean Geometry, lecture number 9. I have the topic cosine laws. लास्ट लेक्चर में हमने साइन लॉस पढ़े थे और उनके प्रॉब्लम भी पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कोसाइन लॉस। So if you want to receive all my lectures, please subscribe my channel and press the bell icon. If you are new on my channel, so please see this content. ये कंटेंट देख लें। इस तरह के लेक्चर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट के कुछ यहाँ पे ऑप्शन सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं, ठीक है। PPSC FPSC इनका सेशन कुछ ही जो है ना दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, 1-2 वीक्स में। अभी हमने स्टार्ट किए हुए PS मैथ के कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स, जिनमें से आज हमारे पास एक टॉपिक है लॉज ऑफ कोसाइन। चूँकि मैथमेटिक्स में कोसाइन लॉज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी आपका ये टॉपिक है तो आपको ये हेल्प करेगा। लॉ ऑफ कोसाइन के जो है ना, हम इनको कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं, कोसाइन लॉज तो कहते हैं, इसे कोसाइन फार्मूला भी कहते हैं, कोसाइन रूल भी कहते हैं, अल-काशिस थ्योरम भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो इसके 3 जो है वो इक्वेशन है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये एक ट्राइंगल से ही जो है ना वो लिए जाते हैं। अब यहाँ पे सामने एक ट्राइंगल दी हुई है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ये नीचे ट्राइंगल दी हुई है, इनकी साइड्स को हमने नाम दिया हुआ है ABC, ठीक है। और जो इसके हमने जो है ना ट्राइंगल को नाम दिया ABC। साइड्स को हम नाम देंगे, C के सामने वाली साइड C, B के सामने वाली साइड B, और A के सामने वाली साइड को A का नाम दे दिया। उसके बाद एंगल्स को नाम दें तो ये गैमा, ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ठीक है। अब साइड्स को भी हमने नाम दे दिया और उसके साथ साथ हमने क्या कर दिया, एंगल्स को भी नाम दे दिया। अब तीनों फार्मूले निकलते कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कि आप C का फार्मूला लिखना चाहते हैं, C स्क्वायर, C को निकालना चाहते हैं, C का फार्मूला लिखना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, बाकी 2 साइड्स को इस्तेमाल करते हैं। C को छोड़ के बाकी 2 साइड C इक्वल के C किसके इक्वल हो जाएगा, C स्क्वायर जिसको आप फार्मूला निकालना चाहते हैं वो बराबर होगा बाकी 2 साइड के स्क्वायर का, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, माइनस के साथ भी वही 2 शामिल होंगे, -2AB, यहाँ तक वही दोनों चलेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, ठीक है। यानी C का फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो बाकी 2 साइड का स्क्वायर उसके बराबर आएगा, C स्क्वायर बराबर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB, ठीक है। और जो एंगल इस्तेमाल होगा, अब ये सोचने वाली बात है कि हमारे पास 3 एंगल है, हमने कौन सा एंगल इस्तेमाल करना है, तो ये वाला रहा A, ये वाला रहा B, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है गैमा। ये A, ये B, इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, गैमा। तो एंगल भी हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, यहाँ पे गैमा इस्तेमाल होगा जो A और B के दरमियान है, कॉज गैमा। और कॉज हम इसका जो है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इस्तेमाल करेंगे। सो हमारे पास फार्मूला बन गया C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB कॉस गैमा। अब आप फार्मूला निकालना चाहते हैं A का, ठीक है, तो आपके पास A स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बाकी 2 स्क्वायर के, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A का फार्मूला निकालना चाहते हैं आप यहाँ पे A का, तो A का फार्मूले में कौन सी 2 चीज़ें बचेंगी, B और C। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2BC, 2 के साथ भी वही BC आएगा। अब हमने एंगल कौन सा इस्तेमाल करना है, तो ये रहा B, ये रहा C, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, अल्फ़ा। तो A, B और C के दरमियान आप देख लें, दोनों के दरमियान कौन सा एंगल है, अल्फ़ा एंगल है। ये रहा जी, दोनों के दरमियान एंगल कौन सा है, अल्फ़ा एंगल है। अगर दोनों के दरमियान एंगल अल्फ़ा है तो हम उसके साथ भी क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉज अल्फ़ा। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया।
उसके बाद तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। अब आप ए और सी मालूम कर चुके, बी मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास क्या होगा, बाकी दो क्या बचेंगे, ए और सी बचेंगे। बी आप मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास बी को छोड़ के बाकी दो क्या बचते हैं, ए और सी। ए और सी में फार्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो आपके पास जो एंगल होगा इनके दरमियान वो कौन सा होगा, बीटा होगा। इनके दरमियान जो एंगल है आप इस्तेमाल भी वही करेंगे, कॉज बीटा। अब किसी भी ट्रायंगल में इस तरह का फार्मूला आप निकाल सकते हैं कि आप एक साइड की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो उसका स्क्वायर एक साइड पे रखेंगे, बाकी दो साइड के स्क्वायर को प्लस करेंगे -2ab के साथ, यानी 2 दोनों साइड के साथ होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, इस तरह का फार्मूला अगर आप सी मालूम करना चाहते हैं तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और साथ में जो एंगल होगा वो बकिया दो साइड्स जो कि आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं ए और बी, उनके दरमियान वाला होगा। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों फार्मूले आप हर जगह पे लिखें। यहाँ पे कोसाइन, लॉज ऑफ कोसाइन है, ये तीनों लॉज हैं, तीनों फार्मूलाज हैं। इनमें से किसी एक को आप प्रूव कर सकते हैं और किसी एक को आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके क्वेश्चन की, आपके प्रॉब्लम की सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको मालूम क्या करना है। ठीक है, सो लेट्स मूव इट्स प्रूफ। हमने इसे प्रूफ कैसे करना है, डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए। इसका एक और प्रूफ भी है, क्योंकि हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड साइंसदान था जिसे फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। उसने ये जो है वो इसका प्रूफ भी दिया है कोसाइन लॉज का। तो उसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्रूफ बाय डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूले के ज़रिए हम इसे कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक समझ लें कि ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, मैंने थोड़ा इसे वो ड्रा कर दिया अंदर, इसे थोड़ा इधर करके करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब इसके अंदर हमने एक ट्राइएंगल ड्रा करनी है इसी ग्राफ के अंदर। ठीक है, इस ट्राइएंगल को नाम दे दिया हमने ए सी बी या ए बी सी जो भी है। ठीक है, अब वो कहता है कि इसको जो है वो आप वो जो है इनके पॉइंट्स को कैसे मालूम करेंगे, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ए बी सी हमने ट्राइंगल को नाम दे दिया जो हमने एक प्लेन के अंदर, एक ग्राफ के अंदर ली हुई है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के अंदर ली हुई है हमने। तो यहाँ पे देखें, आपके पास सी के सामने वाली साइड को हम सी कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, बी के सामने वाली साइड को बी कहते हैं और ए के सामने वाली साइड को ए कहते हैं। तो अब मालूम हमने ये करना है कि हमारे पास ए बी सी ये पॉइंट क्या होंगे। तो यहाँ पे बी के पॉइंट पे गौर करें। तो बी का पॉइंट आपके पास इस तरफ एक्स एक्सिस में ए कीमत है उसकी और वाई एक्सिस में उसकी ज़ीरो कीमत होगी, क्योंकि जो वो बी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, अगर बी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो आपके पास जो वाई की कीमत होगी वो ज़ीरो होगी, जो एक्स की कीमत होगी वो क्या होगी, ए होगी, क्योंकि ये साइड हमारे पास क्या है, ए है। तो हमारे पास जो बी की कीमत हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ए ज़ीरो। ठीक है, जो कि ऊपर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बी की कीमत हमारे पास क्या है, ए ज़ीरो। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सी की तरफ। चूँकि हमारे पास सी जो है वो ओरिजिन पर है, सी कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो से ओरिजिन पे हमारे पास ए और एक्स और वाई दोनों की कीमत क्या होती है, ज़ीरो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे सी की कीमत क्या आ जाएगी, ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स पॉइंट है वो है ए। ठीक है, अब ए पॉइंट की कीमत हम कैसे निकालेंगे, ए पॉइंट की कीमत पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको अमूदी कंपोनेंट्स में तहवील करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास हमने फिज़िक्स में 9th-10th में जो है एक टॉपिक पढ़ा था, रिजॉल्विंग द कंपोनेंट्स इनटू देयर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उस वक्त हमने क्या किया था, फोर्स थी हमारे पास, उसको हमने उसके दो कंपोनेंट में तहवील किया था, एफ एक्स में और एफ वाई में। ठीक है,
तो एफ एक्स और एफ वाई में तहवील किया था, वैसे ही हम भी इसे भी किस एफ एक्स और एफ वाई की कीमत भी हमने निकाली थी, उस वक्त आई थी एफ एक्स की वैल्यू एफ कॉस थीटा और एफ वाई की वैल्यू आई थी एफ साइन थीटा। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। हमारे पास फोर्स समझ लें, ये वाली साइड जो है वो हमारे पास ए के लिए यूज़ करनी है। फोर्स समझ लें आपके पास क्या है, बी है। ठीक है, क्योंकि इस साइड की कीमत आपके पास क्या है, बी। तो फोर्स समझ लें आपके पास बी है, तो आपने इसे दो अमूदी कंपोनेंट में तहवील करना है। ये इसका एक कंपोनेंट हो गया, ये इसका दूसरा कंपोनेंट हो गया। ठीक है, ये मैं इसमें रेड में दिखा देता हूँ। ये इसका एक कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, ये एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट हो गया। ठीक है, और ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया, एक्स कंपोनेंट। ठीक है, तो हमारे पास उस वक्त एक्स कंपोनेंट जो आया था वो आया था एफ कॉस थीटा। तो हमारे पास फोर्स इस वक्त बी है, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या आ जाएगा आपके पास, बी कॉस थीटा। ठीक है, या बी कॉस अल्फा वगैरह वगैरह, या बी कॉस थीटा। और जो वाई कंपोनेंट होगा वो आएगा बी साइन थीटा। ठीक है, बस यही बात आप लोगों को समझानी थी कि इसके ये जो बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा इसकी वैल्यू लिखी हुई है, ये कहाँ से आई है। तो हमने क्या किया है, ए पॉइंट को इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तहवील कर दिया। तो एक आ गया बी कॉस थीटा, एक आ गया बी साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं अपने जो है ना प्रूफ की तरफ। प्रूफ की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे कि हमने निकालना क्या है, हमने डिस्टेंस निकालना है ए टू बी। हमने डिस्टेंस निकालना है ए टू बी। ठीक है, तो ए टू बी डिस्टेंस निकालने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे सामने लिखा होगा, वो होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। ये फार्मूला आप याद रखेंगे। इफ़ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर हम ए एंड बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो फिर हम पॉइंट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे, ए और बी के पॉइंट्स। तो ए और बी के पॉइंट्स की वैल्यू याद रखेंगे और डिस्टेंस फार्मूले में हम इन्हें क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिए हमारे पास ए की जो वैल्यू थी वो थी बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, और जो बी की वैल्यू थी वो थी ए और ज़ीरो। तो हमारे पास फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर। तो हम x1 x2 भी लिख देते हैं। ये हो गया x1 y1, x1 y1, और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यूज़ होगी x1 y1 यानी b cos थीटा b sin थीटा, और b की वैल्यू होगी a और ज़ीरो जो कि हैं x2 y2। तो हम फार्मूले में क्या करते हैं, x2 माइनस x1 और y2 माइनस 1 दोनों का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, x2 माइनस y2 कैसे होगा, a माइनस बी कॉस का थीटा। x2 माइनस y2 क्या आ जाएगा, a माइनस बी कॉस थीटा होल का स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 आएगा 0 माइनस बी साइन थीटा। 0 माइनस बी साइन थीटा, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, a और b की वैल्यूज़ यहाँ पे a b की जो है ना डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूले में पुट कर देंगे जब वैल्यूज़, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर लेने से आपके पास जो अंडर रूट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट इस तरफ कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आपके पास ए बी के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इस तरफ इस वैल्यू का जो अंडर रूट है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और एक बात और यहाँ पे देखें, यहाँ पे था 0 माइनस बी साइन थीटा और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस बी साइन थीटा। तो 0 में से कुछ भी वैल्यू आप माइनस करें वो माइनस की वैल्यू ही आ जाती है, उस वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन साइन माइनस का आता है क्योंकि आप उसे 0 में से माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है, सो हमारे पास अब ए बी की वैल्यू मैंने अचानक सी पुट कर दिया। वो इसलिए पुट कर दिया क्योंकि आप अगर ट्रायंगल की तरफ जाएं और यहाँ पे देखें ए बी की वैल्यू, तो आपके पास ए बी की वैल्यू क्या नज़र आ रही है, सी नज़र आ रही है। तो हम ए बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है, सी है। ए बी की जगह आ गया सी का स्क्वायर। उसके बाद इसका स्क्वायर खोल देंगे, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हम माइनस का स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ए माइनस बी है।
तो a माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो आपके पास a है a और b है b कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे 2 लिखना मैं भूल गया था। ठीक है, 2ab कॉस थीटा, उसके बाद इसका स्क्वायर लेंगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, और उसके बाद नीचे फिर से वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात गौर से देखिए, जब हमने इसका स्क्वायर खोल लिया और उसका स्क्वायर भी खोल लिया, यहाँ पे 2 था, अब ये याद रखना है आपने, 2 यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे b वाली वैल्यूज़ 2 मरतबा आ रही है। b वाली वैल्यूज़ देखें, ये b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है और b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। ठीक है, जो b वाली 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, आपने क्या करना है, उन दोनों में से b स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब उन दोनों में से हमने b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास अंदर बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके साथ 2ab कॉस थीटा। ठीक है, माइनस पहले होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या पुट हो जाएगी, 1 पुट हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसके साथ क्या बचेगा, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और ये इसके साथ भी क्या आएगा, 2ab कॉस थीटा। अब यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि आपके पास सी स्क्वायर का फार्मूला निकालें तो वो बाकी दो साइड ए बी के बराबर होना चाहिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास ए और बी साइड के दरमियान ही है। थीटा अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास थीटा किसके दरमियान है, ए और बी साइड के दरमियान है। ये ए साइड, ये बी साइड, और इनके दरमियान थीटा कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो अगर थीटा इन्हीं के दरमियान है तो फिर हमारा ये फार्मूला क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ पे एक बार फिर से देख लें कि हमने क्या किया, ए और बी की वैल्यूज़ पुट की डिस्टेंस फार्मूले में, फिर उसमें दोनों तरफ स्क्वायर लिया, यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो गया, फिर दोनों का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने बी स्क्वायर 2 मरतबा वैल्यूज़ दी हुई थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हमने उस वैल्यू में से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर जो बचा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक एक वैल्यू बची, जिसका जो है वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होती है। हमने वहाँ पे उसके लिए 1 पुट कर दिया। बाकी जो वैल्यूज़ बची वो ए स्क्वायर बची, बी स्क्वायर बची और 2ab कॉस थीटा बचा। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, जो वैल्यू हमारे पास बची, और वही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जानों में कामयाब करे और आपका सद के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। If you like the video, subscribe my channel, like and share the video.